नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं आपके साथ के साथ। दोस्तों हम शुरुआत करने वाले हैं आज आपकी द्वितीय श्रेणी परीक्षा की द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स की बात करते हैं। आज से हम मैथ के सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं और टेस्ट की शुरुआत करते हैं दोस्तों आपके मैंने टेस्ट 2 से। कौन से टेस्ट है? मैंने टेस्ट 2 से दोस्तों हम सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। काफ़ी दोस्त मैसेज करते हैं सर मैथ के सॉल्यूशन करवाइए, कहीं से भी टाइम निकाल के मैथ के सॉल्यूशन करवाइए। तो आज से शुरुआत करते हैं, कोशिश करते हैं इन टेस्ट सीरीज को कवर करने की सबसे पहले, फिर हम आपके जो जितने भी टेस्ट हैं उनको कवर करते हैं। माइंड टेस्ट 2 से शुरुआत इसलिए करें कि माइंड टेस्ट 1 का जो पेपर था दोस्त, वो अपना पेपर है थोड़ा सा मतलब क्लीन पेपर नहीं था, इन क्वेश्चन उसमें साफ नहीं है। तो अभी जैसे संडे को, अगले संडे को हम जाएंगे कोचिंग, तो वहाँ से क्लीन पेपर लेंगे एक, उसके बाद माइंड टेस्ट 1 को भी सोल्यूशन करवाएंगे। आगे के पेपर आपके सभी आपके क्लीन पेपर भी डाले हुए हैं आपके। सबसे पहले आपका सवाल होता है सर हमें ये पेपर चाहिए, पेपर चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा आपका सवाल होगा सर हमें सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। तो इन्हीं सॉल्यूशन को लेकर दोस्तों अपनी ये क्लास है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, 1 मिनट में बता देता हूँ मैं आपको। यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपके सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि हम प्रैक्टिस करें सेकंड ग्रेड की, डेली मॉक टेस्ट वगैरह दें, क्योंकि हम थ्योरी हम सब पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद दोस्तों जब तक हम एमसीक्यू एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक अपनी तैयारी का पता कैसे चलेगा। तैयारी का तभी तो पता चलता है जब हम टेस्ट देते हैं, टेस्ट हमारे क्वेश्चन से गलत होते हैं, तभी तो पता चलता है कि ये टॉपिक हमारा कमजोर है। एग्जाम में ऐसे थोड़ी डायरेक्ट जाके एग्जाम बैठ जाओगे फिर बोलोगे सर ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन एमसीक्यू स्पीड नहीं थी, हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वो क्वेश्चन देखा हुआ तो था, ये क्वेश्चन हमें आते आते गलत हो गया। वो गलत क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि आपने टेस्ट नहीं दिए, यानी मॉक टेस्ट नहीं दिए। तो इसी के लिए दोस्तों आप इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग है, ये आपकी फीस बहुत हाई लेवल की कर रखी है, तो आप ये सोचते हो कि इतनी फीस कहाँ से लाई। एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर ये भी एक सबसे बड़ा एक मोड होता है कि फीस का भी एक बड़ा बवाल से होता है, इस तरह से हम समझे दोस्तों। इन्हीं सभी को देखते हुए आपके लिए सेकंड ग्रेड की बात करें तो हम लेके आए आपके लिए एक ऐप, और ऐप का नाम है दोस्तों आपके PAP बाय DK सर, PAP बाय DK सर। इस ऐप की बात करें दोस्तों, इस ऐप के ऊपर आपको दोनों चीज़ें मिलती है। देखो सबसे पहले बात करें, यदि आपका पेपर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट पेपर और दोस्तों आपके सेकंड पेपर दोनों की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर तो दोस्तों आपका पूरा तैयार करवाया जा रहा है। फर्स्ट पेपर की बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपकी, तो फर्स्ट पेपर की बात करें दोस्तों आपकी, तो इस ऐप के ऊपर दोस्तों फर्स्ट पेपर के आपके सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज टेस्ट। आप बोलते हैं सर हम कलाम वाले टेस्ट भी देना चाहते हैं, तो दोस्तों कलाम वाले टेस्ट आपके साप्ताहिक टेस्ट के रूप में। कौन से टेस्ट के रूप में दोस्तों? आपके साप्ताहिक टेस्ट में। कौन से मिलते हैं दोस्तों? आपके कलाम वाले। इसके अलावा दोस्तों आपके रिवीजन टेस्ट भी हो रहे हैं। रिवीजन टेस्ट आपके मेजर टेस्ट, जैसे 3 मेजर टेस्ट है। साप्ताहिक टेस्ट जैसे कलाम की टेस्ट की बात करें तो आपके टोटल माइनर टेस्ट की बात करें तो आपके 12 टेस्ट है। मेजर टेस्ट की बात करें तो दोस्तों आपके 3 मेजर टेस्ट है, और फाइनल टेस्ट की बात करें दोस्तों आपके तो 4 आपके फाइनल टेस्ट है। इसके अंदर आपका दोस्तों प्री एग्जाम भी होगा। क्या होगा? प्री एग्जाम। ये साप्ताहिक टेस्ट दोस्तों मिलेंगे इस ऐप के ऊपर। कैसे मिलेंगे दोस्तों? आपको इनकी PDF भी मिलेगी आपको, प्लस दोस्तों ये ऑनलाइन भी आप सबमिट कर सकोगे, यानी ऑनलाइन टेस्ट और PDF दोनों आपको मिलेगी। रिवीजन टेस्ट दोस्तों आपके मेजर टेस्ट के लिए रिवीजन टेस्ट हो रहा है। चौथे टेस्ट की बात करें तो इसमें जो आपको जिस्ट बुकलेट मिलेगी, जिस्ट बुकलेट, उसके दोस्तों आपके टेस्ट होंगे। और लास्ट टाइम 5वें टाइम जैसे आपका जैसे जून के अंदर, आपके मिडिल जून के अंदर कलाम की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। लगभग 15 से 20 दिन पहले आपकी कलाम की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो उन 20 दिनों के अंदर क्या करोगे? आप तैयारी करोगे, रिवीजन करोगे। तो इसलिए दोस्तों आपके इसी ऐप के ऊपर आपको मॉडल टेस्ट मिलेंगे। कौन से टेस्ट? मॉडल टेस्ट, वो भी दोस्तों आपके फुल सिलेबस है। अभी मॉडल टेस्ट का क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? आपको मॉडल टेस्ट का फ़ायदा ये होगा आपको कि आपकी कमजोरियों का आपको पता चलेगा। जो क्वेश्चन आपका छूट रहा है, जो आपको नहीं आ रहा है, जो गलत हो रहा है, जो आप छोड़ रहे हो, तो उन टॉपिक का पता चल जाएगा आपको कि ये टॉपिक हमारे लिए कमज़ोर है, ठीक है, इन्हें हमें पढ़ना जरूरी है। तो इन 20 दिनों में रिवीजन के तौर पर दोस्तों मॉडल टेस्ट, पहले हम ऑफलाइन पेपर लेके आते थे, मॉडल बुकलेट आती थी, आजकल वो बंद हो चुकी है क्योंकि ऑनलाइन इतना सिस्टम हो चुका है, इसलिए आजकल मॉडल पेपर को निकालता नहीं है। पहले प्रैक्टिस के लिए लेके आते थे, मैंने भी बहुत से मॉडल पेपर लेके आए थे, अलग अलग कोचिंगों के, अलग अलग संस्थाओं के। वर्तमान में आ नहीं रहे, लेकिन ऑनलाइन आ गया, तो ऑनलाइन की वजह से ये सिस्टम खत्म हो चुका है। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण का काम करते हैं लास्ट टाइम के अंदर मॉडल पेपर। सेकेंड पेपर की बात करें तो दोस्तों आपका मैथ है, तो मैथ के लिए दोस्तों इस ऐप के ऊपर आपको PDF मिल रही है। क्या मिल रही है दोस्तों? आपको PDF मिल रही है, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट दोस्तों आपके डाले जा रही, टाइपिंग हो रही है टॉपिक वाइज टेस्ट की। जैसे ऑनलाइन यदि आप टेस्ट देना चाहते हो, साथ साथ ही जैसे आप GK का तो दे रहे हो, GK की टाइपिंग हो जाती है, लेकिन मैथ की दोस्तों अभी टाइपिंग चल रही है, टाइपिंग हो रही है दोस्तों अभी। लेकिन यहाँ पर ये एक याद करना दोस्तों, PDF आपकी कंटिन्यू हो रही है। मेजर टेस्ट 1 तक की PDF आपकी अवेलेबल करवा दी गई है, यानी ऐप के ऊपर उपलब्ध है। जैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, अपना प्रिंट निकाल सकते हो। सेम कलाम वाली है दोस्तों,
कलाम वाले पेपर ही है दोस्तों, आपको सेम वो पेपर आपको उपलब्ध करवाया गया किसके रूप में, PDF के रूप में, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी काफ़ी दोस्तों के ये भी सवाल थे, सर हमें सॉल्यूशन भी चाहिए, हमें वीडियो सॉल्यूशन करवाए ताकि जो क्वेश्चन हमें नहीं आता वो हम देख सकें। ऐसा नहीं कि आप पूरे पेपर को देखोगे, पूरी क्लास को देखोगे, नहीं, जो आपको नहीं आ रहा वो देखोगे। जिन दोस्तों को नहीं आ रहे वो तो पूरे देखेंगे, जिनको आ रहा है वो दोस्तों आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा तो उसका सोल्यूशन देखिए और उस पेपर को सोल्व कीजिए, उस पेपर को पूरा एनालिसिस कीजिए। मान लीजिए आपके 150 क्वेश्चन है, आपको 120 आ रहे हैं लेकिन 30 तो नहीं आ रहे ना, तो उन 30 क्वेश्चनों को देखिए, उनका सोल्यूशन कीजिए, अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिए, बार बार उस टाइप के क्वेश्चनों को देखिए, जब भी आप रिविजन का मौका मिलता है, ये फायदा होता है आपका सोल्यूशन को। तो चलिए हम बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ये कोशिश रहेगी, ये डिपेंड करेगा आपके सहयोग के ऊपर कि हम मैथ के सोल्यूशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैथ के सोल्यूशन अब तक बात करें, पेपरों का सोल्यूशन मैं तैयार कर रहा हूँ, धीरे धीरे सोल्यूशन तैयार भी हो चुका है आपका। अब उसका वीडियो एनालिसिस के माध्यम से आपको PDF उपलब्ध करा सकूँ, इसके माध्यम से दोस्तों ये तैयार हो रही है अपनी क्लासें। अब कंटिन्यू क्लास आएगी आपकी, डेली मैथ की क्लास आपको होगी, जिसके कारण आपकी जो आपकी मेजर टेस्ट 1 तक का जो सिलेबस हो चुका है, माइनर टेस्ट 5 भी आपका हो चुका है, तो वहाँ तक के सोल्यूशन हम जल्दी से जल्दी कवर करें। हमारा पहला टारगेट रहेगा, क्लास अपनी छोटी क्लास होगी, 1 घंटे की क्लास होगी, जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे स्पीड के अंदर, ताकि हमारा जल्दी जल्दी अपना कोर्स हो सके। तो चलिए दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, ग्रुप दे रखा है G बराबर सानी दे रखा है आपका A001 बिलोंग्स टू दे रखा है R0, मैट्रिक्स गुणन के साथ है। एक अनाबेलिक ग्रुप है, सेमी ग्रुप है लेकिन ग्रुप नहीं है, एक आबेलिक ग्रुप है, या इनमें से कोई नहीं है। ये हमें याद करना दोस्तों, ठीक है। देखो हमें क्या दे रखा है, R0 मेन दे रखा है दोस्तों आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका नॉन जीरो क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर हो जाएगा, रियल नंबर। शॉर्ट में करिए, पूरा सोल्यूशन करिए, पूरा सोल्यूशन करते ताकि समझ में आ जाए। टाइम लग सकता है लेकिन पूरा सोल्यूशन करेंगे ताकि जो पहली बार देख रहा है, जिसको नहीं आ रहा था वो वास्तव में समझ सके, जिनको आ रहा था वो देख लेंगे। तो माना दोस्तों आपका एक मैट्रिक्स है, आपका डिटरमिनेंट है A बराबर A0 0 0 और 0। दूसरा सारणी का दोस्तों आपका B बराबर B0 0 और 0, ठीक है। तो ए भी नहीं याद करते दोस्तों, आपका इनका गुणन करते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, तो गुणन करते हैं आपका, क्रम में लिखना दोस्तों, इस चीज़ का भी नोट याद करना, कभी BA मत कर देना, क्रम में रखना है आपको। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों आपका, देखो A पहले 20 से होगा तो A भी आ जाएगा, और फिर देखो 0 0 से होगा तो 0 आ जाएगा, तो A भी बचेगा अपना। A 0 से होगा तो 0, 0 0 से होगा तो 0, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। 0 20 से गुणा होगा तो आपका 0, और 0 से 0 गुणा होगा तो आपका 0, तो 0 आ जाएगा दोस्तों आपका। 0 से गुणा 0 और 0 से गुणा 0, तो प्लस 0 कितना हो जाएगा आपका 0। तो क्या आ गया अपना गुणन दोस्तों आपका ए बी 0 0 0 आपका सारणी का आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, ए बी बिलोंग्स किसको करेगा, आपका R0 को, इसलिए क्या है दोस्तों आपका, इसलिए क्लोजर है, क्लोजर है, यानी बंधक है। दोस्तों बात करें आपकी, यानी क्या जाएगा दोस्तों आपका, ग्रुप क्या आपका समर्थ है, ठीक है। पहली कंडीशन आपकी संतुष्ट हो जाती है ग्रुप की। पहली कंडीशन क्या हो जाती है, बंद क्या होना चाहिए दोस्तों आपका, समर्थ होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो बिल्कुल राइट, क्लोजर होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो दोस्तों आपके यहाँ पर क्लियर हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों आपकी, दूसरी कंडीशन ग्रुप की क्या होती है, भाई साचरी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों आपकी, साचरी। तो साचरी की बात करें दोस्तों आपकी मल्टीपल है, कैसा गुणन, मल्टीपल है दोस्तों आपकी, ठीक है। तो गुणन संक्रिया सदैव साचरी होती है, तो इस लाइन को लिखने की आवश्यकता नहीं थी आपकी। गुणन संक्रिया सदैव साचरी होती है, साचरी होती है। दूसरी कंडीशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों आपकी, तत्समक। तीसरी कंडीशन होती है आपकी दोस्तों तत्समक। और तत्समक की बात करें दोस्तों आपकी, तो तत्समक क्या हो जाएगा आपका, मान लेते हैं तत्समक, देखते हैं आपका संतुष्ट होता है, E बराबर 1 है, ठीक है। एक मान लेते हैं विद्यमान आपका, इसको प्रूव कैसे करेंगे दोस्तों, कैसे प्रूव करेंगे इसको,
प्रूव करेंगे। देखो तस्म क्या होना चाहिए, ए स्टार ई बराबर क्या होना चाहिए आपका, ए होना चाहिए, बराबर क्या होना चाहिए आपका, ई स्टार ए। तो क्या होना चाहिए आपका, एक कंडीशन होती है आपकी तस्म की, किसी कंडीशन होती है आपकी दोस्तों, तस्म की कंडीशन होती है। तो आप देख लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं आपकी। तो देखो ए जीरो जीरो ए, ठीक है, इसको गुणा करेंगे दोस्तों आपकी 1 0 0 0 से, तो क्या आएगा, देखो ए ये जीरो भाई, तो ए 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 1 आ जाएगा। फिर 0 0 से गुणा होगा तो आपका 0 आ जाएगा, तो ए प्लस 0 0। फिर देखो यहाँ पर ए 0 से होगा तो 0 0 0 से होगा तो 0 और 0 0, तो ये वापिस आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, तत्सम का विभव। इसका मतलब क्या हुआ आपका, तस्म की विद्यमान, ठीक है, तस्म की भी विद्यमान। तीसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, फिर चौथी कंडीशन सॉरी, क्या होना चाहिए आपका दोस्तों, प्रतिलोम भी उपस्थित होना चाहिए, यानी सेमी ग्रुप तो हो गया आपका, ठीक है, सेमी ग्रुप हो गया। तो प्रतिलोम होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ग्रुप भी हो जाएगा आपका। इनवर्स प्रतिलोम की बात करते हैं, यानी ए इनवर्स की बात करते हैं दोस्तों आपका। तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखो ए इनवर्स क्या होता है आपका, ए स्टार प्रतिलोम ए किसके बराबर होना चाहिए आपका, तत्सम के बराबर होना चाहिए, बराबर प्रतिलोम गुणा ए, ये कंडीशन होती है आपकी। वाम प्रतिलोम बराबर क्या होता है आपका, दक्षिण प्रतिलोम, ठीक है, तो ये आपका बराबर होना चाहिए। तो आप प्रतिलोम निकाल सकते हो, यहाँ पर प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों आपका, देखो ए जीरो जीरो ए स्टार गुणा पी मान लेते हैं प्रतिलोम ए, तस्मक तस्मक क्या आता है आपका दोस्तों, आपका तस्मक का 1 0 0 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों। ये कंडीशन अपनी संतुष्ट होनी चाहिए, क्या माने पी के बराबर, तो पी के बराबर दोस्तों हम मान सकते हैं, देखो ए 0 0 0 गुणा करिए दोस्तों 1 अपॉन ए, तो यहाँ पर देखो इससे ए से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा आपका 0 0 0, तो ये कंडीशन आ जाएगी वापस 1 0 0 0, यानी तस्मा का एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, मान के कर सकते हैं। तो देखो एक को गुणा करें 1 बटा ए से, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 1, बाकी सभी 0 हो जाएगा। तो आपका प्रतिलोम भी आपका उपस्थित है दोस्तों, प्रतिलोम भी क्या है आपका उपस्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों क्रम विन्याय, किसकी बात करें दोस्तों, आपके क्रम विनिमय की बात करते हैं, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यदि ए बी को गुणा, ए बी है अपना क्या आता है आपका ए बी 0 0 0, तो ये किसके बराबर होना चाहिए आपका, बी ए के बराबर होगा, किसके बराबर होना चाहिए आपका, बी ए के बराबर होना चाहिए, यानी क्रम विनिमय भी होगा दोस्तों। अतः ग्रुप क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, एक आबेली ग्रुप है। अतः दोस्तों ये आपके मैट्रिक्स गुणन के साथ क्या है दोस्तों, आपका एक आबेली ग्रुप है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आबेली ग्रुप। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। यदि एक समूह के अवयव एच तथा जी की कोटियाँ क्रम से 3 व 4 हो तो जी इनवर्स एच जी की कोटि क्या होगी दोस्तों। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, हमें दे रखा है एच की कोटि क्या है, एच की कोटि की बात करें तो एच की कोटि क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी 3 दे रखी, ठीक है भाई। जी की कोटि क्या दे रखी है आपको, जी की कोटि दे रखी है दोस्तों आपको 4, क्या दे रखी है आपको 4 दे रखी। और हमें याद क्या करना है दोस्त, हमें याद करना है जी इनवर्स एच जी, जी इनवर्स एच जी हमें क्या करना है दोस्तों, याद करना है। ये तो अपना क्वेश्चन था। अब प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, प्रमेय क्या होती है, किसी भी ग्रुप में कॉन्जुगेट तत्वों का, कॉन्जुगेट तत्वों का दोस्तों बात करें, रूप क्या होता है दोस्तों आपका, समान होता है। क्या होता है दोस्तों आपका, समान होता है। तो यहाँ पर हमें ये प्रमेय याद आई। प्रमेय क्या होती है दोस्तों आपकी, प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, प्रॉपर्टी होती है किसी ग्रुप में कॉन्जुगेट सहयोगी की बात करें दोस्तों, आपके तत्वों का रूप समान होता है।
क्या होता है दोस्तों आपका, समान होता है। अतः क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर, क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी आपकी जी इनवर्स एच जी बराबर कितना, जहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा आपका एच का ही कॉन्जुगेट, यानी सहयुगी है दोस्तों। तो एच का मान क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, क्रम क्या हो जाएगा आपका, क्रम समान होता है दोस्तों आपका। तो एच का क्रम क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, रूप नहीं दोस्तों, क्रम, क्रम समान होता है। तो एच का क्रम कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो जी इनवर्स जी इनवर्स एच जी का क्रम भी क्या होगा दोस्तों आपका, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। अतः ऑर्डर ऑफ जी इनवर्स एच जी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 3 हो जाएगा। ये अपना आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपके क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, यदि जी इकाई के एनवे मूल्यों का समुच्चय है हो तो जी एक्स है आपका दोस्तों। यदि जी इकाई के एनवे मूल्यों का समुच्चय है तो जी एक्स है। एक अनावेली परिमित ग्रुप, एक आबेली अपरिमित ग्रुप, एक चक्रीय परिमित ग्रुप, एक चक्रीय अपरिमित ग्रुप। बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा आपका, गुणा हो सकता आपका। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, जी इकाई के एनवे मूल्यों का समुच्चय हो तो, देखिए जी इकाई के एनवे मूल्यों का समुच्चय हो, एनवे मूल्यों का समुच्चय हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, जी स्टार या जी गुणा जो भी है आपका। तो जी क्या हो जाएगा आपका, जी बराबर होता है आपका जेड की पावर एन बराबर 1। क्या होता है आपका, जेड की पावर एन बराबर 1। इकाई के मूल्यों का गुणा करने पर एनवा मूल प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों, आपके इकाई के मूल्यों का गुणा करने पर एनवा मूल प्राप्त होता है। मूल्यों का गुणा करने पर एनवा मूल प्राप्त होता है। एनवा मूल क्या होता है दोस्तों आपका, प्राप्त होता है। 10 में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1, 10 में का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1 हो जाएगा। प्रतिलोम भी दोस्तों आपका क्या है, विद्यमान है। प्रतिलोम भी क्या है दोस्तों आपका, विद्यमान है। साइक्लिक ग्रुप होता है दोस्तों ये, तो एक है तब क्या होगा आपका, चक्रीय ग्रुप होता है। टोटल एलिमेंट कितने हैं दोस्तों आपके, कुल तत्व कितने हैं आपके, एन है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, परिमित ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, परिमित ग्रुप यानी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा दोस्तों। फाइनाइट ग्रुप यानी अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक चक्रीय परिमित ग्रुप दोस्त। चक्रीय परिमित ग्रुप, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्या जाएगा दोस्तों आपका, जी स्टार एक चक्रीय परिमित ग्रुप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समूह के समुच्चय में तुल्यकालिता का संबंध होता है। तुल्यकारी, देखो तुल्यकारी के लिए दोस्तों आवश्यक प्रतिबंध, तुल्यकालिता के लिए आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध की बात करें तो क्या होना चाहिए दोस्तों ग्रुप आपका, बताओ भाई समुच्चय क्या होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए, ठीक है। सममित होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए आपका, सममित होना चाहिए।
और दोस्तों संक्रामक होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? संक्रामक होना चाहिए। तब क्या होगा आपका समुच्चय? तुल्यकारी समुच्चय होगा। तीनों कंडीशन दोस्तों आप बात करें आपकी, तीनों कंडीशन होता है तब क्या होता है दोस्तों आपका? तुल्यकारी समुच्चय होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? समतुल्य, सममित, संक्रामक, तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यदि एच के समूह जी के दो परसामान्य उपसमूह है तो कौन सा कथन सत्य है? एच और के समूह जी के दो परसामान्य उपसमूह है तो कौन सा कथन सही है? एच इंटरसेक्शन के तथा एच के जी के परसामान्य है। सत्य है क्या बात दोस्तों? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। पहला सत्य कथन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा दे रखा एच के तथा एच यूनियन के जी के परसामान्य नहीं दोस्तों, जी के परसामान्य नहीं होगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। तब भी संभव है, संभव है जब, तभी संभव है जब ए सबसेट ऑफ के या के सबसेट ऑफ एच हो, सॉरी सबसेट ऑफ एच। यदि ये कंडीशन होती है तभी दोस्तों आपका यूनियन एच यूनियन के क्या होता है? आपका जी का परसामान्य ग्रुप होता है। एच इंटरसेक्शन के परसामान्य है लेकिन एच के परसामान्य नहीं है, नहीं दोस्तों, ये कंडीशन गलत हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्यों हो जाएगी दोस्तों ये कंडीशन गलत? देखो यहाँ पर, क्योंकि क्योंकि एच व के, एच व के दो जी के परसामान्य उपग्रुप है, परसामान्य उपग्रुप है, तो एच के भी उनका परसामान्य होता है। परसामान्य ग्रुप होता है। एच यूनियन के परसामान्य है लेकिन एच के परसामान्य नहीं है, तो ये कंडीशन तो आप गलत हो जाएगी दोस्तों आपका। ये भी क्या हो जाएगा आपकी? चौथा भी गलत हो जाएगा। अब चौथा गलत क्यों है? क्योंकि संघ तभी परसामान्य होता है जब अंदर समाहित हो। यहाँ पर नोट करके याद कर लेना, चौथा गलत क्यों है दोस्तों आपका? कंडीशन भी तो पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि संघ तभी परसामान्य होता है संघ तभी परसामान्य होता है जब अंदर समाहित हो, जब अंदर समाहित हो, तभी दोस्तों क्या होता है आपका? परसामान्य होता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वह एच के हमेशा परसामान्य होंगे? एच के हमेशा परसामान्य होंगे यदि एच व के जी के परसामान्य है। बहुत अच्छी लाइन है। चारों ऑप्शनों की हमने व्याख्या कर दी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि एच के समूह जे के दो परसामान्य उपसमूह है तो कौन सा कथन सत्य है? तो एच इंटरसेक्शन के तथा एच के जी के क्या होंगे दोस्तों? आपके परसामान्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, यदि समूह जी का गुरुपांक 11 है तब समूह जी के केंद्र के अवयव की संख्या क्या होगी? यदि समूह जी के का गुरुपांक 11 है तब समूह जी के केंद्र के अवयव की संख्या क्या होगी आपकी? 1 होगी, 10 होगी, 11 होगी या 0 होगी? बताओ भाई। समूह की कोटि क्या दे रखी है? ऑर्डर ऑफ जी बराबर 11 दे रखा है दोस्तों ने, दिया है ऑर्डर ऑफ जी बराबर 11। क्या दिया है दोस्तों आपके? 11 दिया। समूह की कोटि अभाज्य संख्या,
11 क्या है आपकी दोस्तों? समूह की कोटि अभाज्य संख्या क्या है भाई? अभाज्य संख्या। समूह कोटि तो क्या है आपकी? अभाज्य संख्या। तो प्रत्येक अवयव की कोटि का ग्रुप अभाज्य होता है। प्रत्येक अभाज्य कोटि का ग्रुप क्या होता है आपका? अभाज्य होता है। कंडीशन हमें पता है, नोट। प्रमेय हमें पता है, प्रत्येक अभाज्य कोटि का ग्रुप अभाज्य होता है। प्रत्येक अभाज्य कोटि का ग्रुप अभाज्य होता है। अभाज्य होता है। पता है कि नहीं पता भाई? पता ना, प्रत्येक अभाज्य कोटि का ग्रुप क्या होता है दोस्तों? आपका अभाज्य होता है। ठीक है भाई। छठे क्वेश्चन की बात करें, अब देखिए, किसी ग्रुप का केंद्र किसी ग्रुप का केंद्र किसी ग्रुप का केंद्र जेड जी उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है। उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है। समुच्चय होता है जो समूह के हर दूसरे अवयव के साथ क्रमविन्य होता है। जो समूह के हर दूसरे अवयव के साथ क्रमविनिमय होता है। क्या होता है दोस्तों? आपके हर दूसरे अवयव के साथ क्या होता है? आपका क्रमविन्य होता है। अतः दोस्तों आपकी बात करें, ऑर्डर ऑफ जी बराबर 11 क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आबेली ग्रुप। क्या है आपका? आबेली है, क्योंकि अभाज्य संख्या है। अतः ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ जी बात करें आपके ग्रुप अवयव की संख्या, एलिमेंट की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? आपकी 11 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। समुच्चय एस संक्रिया गुणा जहाँ ए क्रॉस बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी के लिए आबेली ग्रुप है। यदि समुच्चय एस क्या है दोस्तों? आपका समुच्चय एस क्या आपका? बताओ भाई। हमें कंडीशन क्या दे रखी? संक्रिया क्या दे रखी है हमें? संक्रिया दे रखी है हमारी ए गुणा बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी दे रखा है। ए गुणा बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी दे रखा है। ठीक है। और ये क्या है दोस्तों? आपके आबेली ग्रुप। क्या है दोस्तों? आबेली आपके लिए कौन सी संक्रिया के लिए दोस्तों? आपकी बताओ भाई। एस संक्रिया स्टार के लिए। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमें तत्सम का व्यू देखना पड़ेगा। तत्सम की बात करें आबेली के लिए, तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ए स्टार ई बराबर क्या होना चाहिए? आपका ए होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ए प्लस ई माइनस ई बराबर ए। तो यहाँ से देखो ए से कैंसिल हो जाएगा, ए कॉमन लेगा तो 1 माइनस ए बराबर 0। तो ई बराबर क्या आ गया दोस्तों? आपका 0 आ गया। तत्सम का एलिमेंट क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका 0 आ जाएगा। ठीक है। प्रतिलोम की बात करते हैं दोस्तों आपके। प्रतिलोम की बात करते हैं। प्रतिलोम क्या होना चाहिए दोस्तों? आपका ए स्टार पी बराबर क्या होना चाहिए? अपना ई होना चाहिए, यानी एलिमेंट होना चाहिए। और ई बराबर क्या आ गया? अपना तत्सम का एलिमेंट 0 आ गया। तो क्या जगह आपका ए प्लस बी, बी की जगह हम पी लेते हैं ना, पी प्रतिलोम माइनस ए पी बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों? ए उधर चला जाएगा तो पी माइनस ए पी बराबर माइनस का ए। यहाँ पी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ए बराबर माइनस का ए।
तो प्रतिलोम क्या आ जाएगा, माइनस का ए अपॉन वन माइनस ए, माइनस का ए अपॉन वन माइनस ए। ठीक है भाई, इसको क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ए अपॉन ए माइनस वन कर देंगे, ए अपॉन ए माइनस वन आ सकता है। जहाँ पर दोस्तों यदि ए माइनस वन क्या होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका एक, ए बराबर एक नहीं होना चाहिए। अतः ए बराबर एक के लिए कोई प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, ये शामिल नहीं होना चाहिए दोस्तों, ग्रुप के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। अतः ए बराबर एक के लिए प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, क्या नहीं है आपका, प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। अतः एक शामिल नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे, यहाँ पर एक दे रखा है, यहाँ पर माइनस एक दे रखा है, लेकिन एक बराबर क्या होना चाहिए आपका, एक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होना चाहिए, हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तब दोस्तों क्या होगा आपका अबिलियन, यानी एक आपका उपस्थित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक के लिए दोस्तों आपका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, और प्रतिलोम नहीं है तो दोस्तों आपका ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यदि एच तथा के क्रम से 6 तथा 8 कोटि के उपग्रुप है, तो गुणन समुच्चय एच के में अवयव की न्यूनतम संख्या क्या होगी। यदि एच तथा के क्रम से 6 तथा 8 कोटि के उपग्रुप है, तो गुणन समुच्चय एच के में अवयव की न्यूनतम संख्या क्या होगी, 12, 16, 24, 48। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 का। देखो ऑर्डर ऑफ एच बराबर क्या दे रखा है हमें, 6 दे रखा है। ऑर्डर ऑफ के बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, हमें 8 दे रखा है। ऑर्डर ऑफ एच बराबर 6, ऑर्डर ऑफ के बराबर क्या दे रखा है, हमें 8 दे रखा है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एच के बराबर क्या होता है दोस्तों आपका, ऑर्डर ऑफ एच के बराबर होता है आपका ऑर्डर ऑफ जी डॉट ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो रखो मान दोस्तों आपका, ऑर्डर ऑफ जी कितना दे रखा है आपका, अच्छा ऑर्डर ऑफ एच बराबर 6, ऑर्डर ऑफ के बराबर कितना दे रखा है दोस्तों आपका 8, 6 इंटू 8 अब बटा 6 और 8 का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 2, यानी 2 हो जाएगा आपका कॉमन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 48 बटा 2, यानी 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, न्यूनतम अवयव की संख्या कितनी होगी आपकी, 24 होगी। ठीक है, एच इंटरसेक्शन एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपका एलसीएम डायरेक्ट लिख दिया तो पता नहीं, 6 और 8 का दोस्तों कितना आ जाएगा आपका दोस्तों एलसीएम, 2 आ जाएगा। तो 6 इंटू 8 बटा 2 बराबर 6 इंटू 48 बटा 2, ताकि समझ में आ जाए दोस्तों एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना होगा दोस्तों आपका 2 होगा। तो 24 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 9। एल्फा बराबर पक्षांतरों की संख्या याद करनी है। तो पक्षांतरों की संख्या याद करनी है, साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक में चेंज करेंगे दोस्तों, चक्रीय ग्रुप बढ़ाएंगे दोस्तों हम इसका। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, एक किस पर आपका 2 पर, 2 किस पर 4 पर, 4 किस पर 1 पर, तो ये बंद हो जाएगा। 1 2 पर, 2 4 पर, 4 1 पर। देखो 3 5 पर है, और 5 किस पर आपका 3 पर है। 6 8 पर है दोस्तों आपका, 6 के बाद 8 आ रहा है। 8 किस पर आ रहा है दोस्तों, 7 पर आ रहा है। 7 किस पर आ रहा है दोस्तों, 9 पर आ रहा है। 9 किस पर आ रहा है, 6 पर। क्या जाएगा। लेकिन पक्षांतर की बात करें दोस्तों, पक्षांतर क्या होता है आपका, 2 का होता है आपका समूह। बस चक्रीय ग्रुप कितना होना चाहिए, 2 अवयव होना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 4 और 1 2। ठीक है, 3 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6 9, 6 7 और 6 8। हमें क्या पूछिए संख्या, तो संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों अपनी, देख 1 2 3 4 5 6, तो कुल कितनी संख्या हो जाएगी आपकी, 6 संख्या हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 10 देख क्या दे रखा है। यदि फलन एफ जी से जी में स्वाकारिता है तो एफ है,
जी में जी क्या है आपका दोस्तों, आपकी सहकारिता है। तो ऐप जी का एक तत्सम है दोस्तों। तो ऐप क्या है दोस्तों आपकी सहकारिता। कब होगा आपका आइडेंटिटी होगा दोस्तों, आपके तत्सम का भी होगा तभी होगा। क्या होगा दोस्तों आपका एकीकी और अच्छा तक दोनों होना चाहिए आपका। एकीकी और अच्छा तक क्या होना चाहिए आपका, दोनों होना चाहिए। ये सीधा तो याद है हमें। तो ऑप्शन नंबर 3 तो आपका राइट आंसर जगह। ये सॉल्व भी करते हैं इसको समझने के लिए। ऐप जी से जी में क्या है दोस्तों आपकी एक तत्समक अवयव है, एक तत्समक है, ठीक है, एलिमेंट है। तो ऐप की बात करें दोस्तों आपकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ एक्स बराबर दोस्तों एक्स के लिए एक ही होता है दोस्तों आपका। क्या होता है दोस्तों आपका एक ही होता है। अच्छा तक होता है दोस्त, अच्छा तक होता है, ठीक है। अतः ऐप एक व अच्छा तक समा करता है। अतः ऐप क्या हो जाएगा एक व अच्छा तक समा करता है। अतः ऐप एक व अच्छा तक समकारिता है, क्योंकि ऐप जी से जी में परिभाषित है। क्योंकि ऐप जी से जी में परिभाषित है, जो कि स्वकारिता है, जो कि क्या आपका स्वकारिता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी क्वेश्चन नंबर 11। माना कि गुणात्मक समूह जी का इकाई के 9 मूलों का समुच्चय है, तब जी में 9 कोटि के अवयवों की संख्या है। तो जी में 9 कोटि के अवयवों की संख्या क्या होगी, आराम से कर सकते हैं फॉर्मूले से दोस्तों। ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितना दे रखा है दोस्तों आपका 9 दे रखा है, ठीक है। 9 क्या आपकी दोस्तों आपका अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, बताओ भाई। प्रथम पहले क्या आपकी भाज्य संख्या है दोस्तों आपकी, क्या आपकी भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका भाई 9 बराबर 9 इंटू 1 - 1/9। तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, सॉरी 1 - 1 3 1/3। तो कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू 3 - 1/3, 9 इंटू 2/3। तो 3 × 3 = 9, तो 3 × 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 6। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 किससे बात जाए दोस्तों आपकी 3 से। तो P1 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्रमचय रेखा का प्रतिलोम निकालना था दोस्तों। तो क्रमचय का प्रतिलोम निकालना था, पहले हम याद करते थे उसका उल्टा कर लो, ठीक है। इसी प्रकार तो करते थे। क्रमचय क्या दे रखा है दोस्तों हमें, क्रमचय दे रखा हमें 3 1 4 2, 2 3 4 1, यह था। इसका हमें प्रतिलोम निकालना दोस्तों। प्रतिलोम क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखो इसका उल्टा लिख लो, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे। तो 2 3, अलग पेन से लिख देता हूँ, 2 3 4 1, 3 1 4 2। आप देखो क्रम से लिख दो दोस्तों, इसको क्रम से लिख देते हैं। इसमें दे रखा होगा आपका, जो दे रखा है दोस्तों सेम मिलान कर देना उससे। तीन किस पे आ जाएगा दोस्तों आपका, जब मैंने सेम नहीं लिख दिया कि दोनों दोनों सेम लिख दिए मैंने। इसको मिटाओ भाई, इसको मिटाओ। 3 1 4 2 है, तो क्या जाएगा दोस्तों आपका 3 1, ठीक है। फिर दोस्तों क्या जाएगा आपका 4 4, फिर क्या जाएगा आपका 1 - 2, फिर क्या जाएगा दोस्तों आपका 2 3।
देखो कौन से मैच खा रहा है इसको, पहला आपका मैच खा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ऐप दे रखा है हमें तब इसे लिखा जा सकता है, तो आराम से लिखा जा सकता है दोस्तों। क्रमचय ग्रुप में लिखना है दोस्तों, साइक्लिक ग्रुप में, चक्रीय ग्रुप में, सॉरी चक्रीय ग्रुप में लिखते हैं दोस्तों आप ऐप 1 3 3 2 2 4 4 5 5 7 7 1 बंद। तो क्या जाएगा दोस्तों आपका 5 आगे 6 6 9 9 6 1, ठीक है बंद हो जाएगा। फिर 8 10 10 8, देखो कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 के अंदर। 13 में 3 होगा, सॉरी सॉरी 3 3 8 10 मैंने उल्टा लिख लिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह रखता है, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह रखता है दोस्त, क्या रखता है अपना, 14 की बात करें तो 2 या 2 से अधिक जनक रखता है दोस्तों आपके। प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह की बात करें, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह की बात करें दोस्तों, तो केवल 2 या 2 से अधिक जनक रखता है, केवल 2 या 2 ही 2 और केवल 2 जनक रखता है दोस्तों। तो यहाँ पे याद कर लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पर दोस्तों जेड प्लस के जनक क्या हो जाएंगे दोस्तों आपके, जनक हो जाएंगे दोस्तों आपका 1 और -1। जेड प्लस के जनक क्या होते हैं आपके 1 और -1, तो 2 या 2 ही जनक होते हैं दोस्तों केवल। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a गुणा a बराबर b, तब गुणा बराबर है a क्रॉस b बराबर b है, तो तब क्रॉस बराबर होगा दोस्तों आपका x बराबर होगा, x भी मान सकते हैं इसको। तो a बराबर दे रखा है हमें b, देन पूछा है हमें दोस्तों, तब x बराबर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर संक्रिया कराऊँ मैं इसको, तो इसको a इनवर्स से कराएं a, तो ये भी क्या हो जाएगा इधर a इनवर्स भी हो जाएगा। तो a इनवर्स a बराबर किसके बराबर होता है दोस्तों आपका a के बराबर, a किसके बराबर हो जाएगा आपका तस्मक एलिमेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका तस्मक एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ई एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा a इनवर्स b, तो यहाँ पर एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा आपका a इनवर्स b आ जाएगा, ठीक है। आप देखो फिर से करवाते हैं संक्रिया, एक्स ए इस तरफ करवाते हैं ए इनवर्स से संक्रिया, तो ए इनवर्स बी ए इनवर्स आ जाएगा। देखो जब डाई साइड करवाते हैं तो दोनों तरफ डाई साइड लेना, बाई साइड करवाते हैं तो दोनों आपको बाई साइड लेना है, ठीक है। संक्रिया करें तब तो वापस क्या आ जाएगा दोस्तों आपका ये हो जाएगा एक हो जाएगा, यानी एक्स के बराबर ए इनवर्स बी ए इनवर्स हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका ए इनवर्स बी ए इनवर्स, दसवां एलिमेंट हो जाएगा। तो आप राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए इनवर्स बी ए इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये संक्रिया करवा के आपको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समित ग्रुप S6 में सहयोगी वर्गों की संख्या होगी, समित ग्रुप S6 में सहयोगी ग्रुप वर्गों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 16 की बात करें हम, कितनी होगी भाई, समित ग्रुप S6 में सहयोगी वर्गों की संख्या क्या होगी, विभाजकों की संख्या, समित ग्रुप S6 में सहयोगी वर्गों की संख्या किसके बराबर होती है दोस्तों आपकी,
तो ये संख्या होती है आपकी विभाजकों की संख्या, विभाजकों की संख्या के बराबर दोस्तों ये संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, भाई पी कितना आपका 6 है, तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा विभाजकों की संख्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आबेली समूह का प्रत्येक समूह होता है, आबेली समूह का प्रत्येक समूह क्या होता है आपका परसामान्य होता है। क्या होता है भाई, परसामान्य। अब ये तो आपको पता हो गया, सीधा याद था, लेकिन क्यों नॉर्मल कैसे होता है दोस्तों आपका, आबेली समूह की बात करें क्या प्रत्येक समूह क्या होता है दोस्तों आपका परसामान्य यानी नॉर्मल होता है, परसामान्य होता है। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि आबेली समूह जी एच जी इनवर्स बराबर एच जी इनवर्स बराबर क्या होता है दोस्तों आज, हमेशा सही होता है दोस्तों। हमेशा सही होता है, इसलिए हर उपसमूह पर सामान्य होता है। हर उपसमूह पर सामान्य होता है। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के रुक के याद करते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 18 की। दिया है हमें दोस्तों कथन ए दे रखा है हमें, सभी चक्रीय समूह आबेली समूह, सभी चक्रीय समूह क्या होते हैं दोस्तों आपके आबेली समूह है। कथन भी दे रखा है चक्रीय समूह की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। क्या दोनों सही है दोस्तों आपके, 18 के अंदर पूछा है दोस्तों आपको। तो दोनों बातें क्या हो जाएगी आपकी, देखो सभी चक्रीय समूह आबेली समूह होते हैं, सत्य बात है दोस्तों आपकी। पर में है दोस्तों ये आपकी चक्रीय समूह की कोटि उसके जनक की कोटि क्या होती है दोस्तों आपकी बराबर होती है। चक्रीय समूह की कोटि क्या होती है दोस्तों आपकी उसके जनक की समूह की बराबर होती है, बिल्कुल राइट। तो पहला और दूसरा दोनों सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। निम्न में से सत्य नहीं है, निम्न में से एक सत्य नहीं है दोस्तों। चलो बात करते हैं निम्न में से एक सत्य कौन सा नहीं है आपका। समूह में निरसन नियम लागू होता है, बिल्कुल समूह में निरसन नियम तो लागू होता है। यदि निरसन नियम लागू नहीं होता है तो समूह होता है नहीं दोस्तों आपका, समूह होता नहीं, तो निरसन नियम तो लागू होता है, सत्य बात है दोस्तों। ये तो आपके सत्य, ठीक है। देखो क्या होता है आपका ग्रुप जी के अंदर बात करें दोस्तों आपके, इस लाइन को समझते हैं। ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप जी की, ग्रुप जी के अंदर क्या होता है दोस्तों आपका ए बी बराबर ए सी, यानी बी बराबर क्या होता है आपका दोस्तों सी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपके इसी प्रकार क्या कर सकते हैं हम, इसी प्रकार से दोस्तों हम बी ए बराबर सी है, यानी क्या लिख सकते हैं दोस्तों बी बराबर सी, यानी ऐसा नियम क्या होता है दोस्तों आपका लागू होता है। तो पहली बात तो आपकी सही है। समूह में तत्सम अवयव अद्वितीय होते हैं, समूह के अंदर तत्सम अवयव क्या होते हैं दोस्तों आपके अद्वितीय होते हैं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों ये भी। समूह में तत्सम अवयव क्या होते हैं आपके अद्वितीय होते हैं। समूह में अवयवों का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, बिल्कुल ये भी सत्य बात है। समूह में जो प्रतिलोम अवयव है, अवयवों का प्रतिलोम भी क्या होता है दोस्तों आपका अद्वितीय होता है। इकाई के चतुर्थ मूलों में एक योज्य अभिलयन समूह निर्मित होता है, इकाई के चतुर्थ मूलों में एक योज्य अभिलयन समूह निर्मित होता है। क्या सही बात है दोस्तों, नहीं गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इकाई के चौथे मूल का योगात्मक बात करें दोस्तों आबेली समूह बनाता है, योगात्मक तो क्या बनाता है दोस्तों आपके आबेली समूह बनाता है, सत्य हो जाएगा ये। कारण क्या है दोस्तों आपका, चतुर्थ मूल की बात कर रहा है दोस्तों आपके, मूलों में एक
योज्य एबेलियन, योज्य यानी योज्य गुणन संक्रिया के लिए एबेलियन समूह है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। क्या जगह आपका गलत हो जाएगा, क्यों भाई, कारण भी तो पता होना चाहिए, गलत क्यों हो जाएगा आपका। दोस्तों बात करते हैं आपके समर्थ नहीं होता दोस्तों, योग संक्रिया के लिए समर्थ नहीं होता, क्लोजर नहीं होता दोस्तों, क्लोजर या समर्थ नहीं होता। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, क्या नहीं होता दोस्तों आपका, समर्थ नहीं होता। एग्जाम्पल पर ले सकते हैं दोस्तों आपके, जैसे हम ग्रुप ले लिया जी बराबर, एग्जाम्पल के तौर पर जी बराबर हमने एक ग्रुप लिया दोस्तों, समुच्चय लिया हमने कौन सा, जी बराबर 1 -1 आइटा माइनस आइटा। तो योज्य की बात करें दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर देखो 1 + 1 को जोड़े हम तो क्या आता है आपका 2, 1 + 1 को जोड़े तो क्या आता है आपका दोस्त 2। क्या जो बिलोंग करता है आपका जी को, नहीं करता दोस्तों। 1 - 1 को जोड़े तो कितना आ जाएगा आपका दोस्तों 0, क्या ये बिलोंग करता है जी को, नहीं करता। तो योज्य के लिए क्या नहीं है आपका दोस्तों, समर्थ नहीं है, क्लोज नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। 20 की बात करते हैं। माना जी स्टार एक समूह है, यदि ए बिलोंग्स टू जी का कोई अवयव तब, जी स्टार एक समूह है, यदि ए बिलोंग्स टू जी का कोई अवयव तब, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, जब ऑर्डर पे अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर हो। ग्रुप की कोटि पर में क्या होती है दोस्तों आपकी, ग्रुप की कोटि, सॉरी, ग्रुप की कोटि बराबर होती है उसके अवयव के प्रतिलोम की कोटि की, गुरु के अवयव की कोटि आना चाहिए था, अवयव की कोटि बराबर होनी चाहिए दोस्तों आपकी अवयव के प्रतिलोम की कोटि। प्रतिलोम की कोटि के बराबर, यानी बात करें दोस्तों आपके ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए आपका ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ये परमीय आपकी मूलभूत परमीय, ये परमीय आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यदि ए बराबर दे रखा है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तब ए प्लस है दोस्तों, ए प्लस से समुच्चय बात करें तो क्या है, ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, कैविसी ग्रुप है, इनमें से कौन है। तो 21 का क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, 21 की बात करें दोस्तों, न तो ग्रुप है, देखो बात करते हैं सबसे पहले इस ग्रुप की करते हैं बात। देखो सबसे पहले 4 और 1 को ले, 4 1 को ले तो द्विआधारी संक्रिया नहीं है, 4 + 1 क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 5 आ जाएगा। नॉट बिलोंग्स टू दोस्तों आपकी बात करें किसमें, एक के अंदर, क्लोजर नहीं है दोस्तों आपकी, समर्थ नहीं है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, समर्थ ही नहीं है, यानी क्लोजर नहीं है। तो दोस्तों बात किया करें आपका ए प्लस दोस्तों कुछ भी नहीं, इनमें से कौन नहीं है भाई। कवेशी कब होता है, जब द्विआधारी संक्रिया हो तो कवेशी होता है दोस्तों, ठीक है। सेमी ग्रुप क्या होता है, जब आपका साचर्य भी हो, दसवां का विद्यमान हो। ये ग्रुप क्या होता है, जब प्रतिलोम भी विद्यमान हो, ठीक है। जब दसवां का विद्यमान हो तो क्या होता है आपका मोनोइड होता है, ठीक है। ये ग्रुप की आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ग्रुप की बात करें कंडीशन याद होनी चाहिए। ग्रुप कब होगा, जब दोस्तों ग्रुप जो दे रखा है और संक्रिया स्टार के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए आपका, क्लोजर होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए आपका, क्लोजर होना चाहिए, यानी समर्थ या द्विआधारी होना चाहिए। तब तो क्या होगा दोस्तों आपका कवेशी ग्रुप होगा, तब तो क्या होगा दोस्तों कवेशी ग्रुप होगा। और यदि दोस्तों आपके ये साचर्य भी है तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सेमी ग्रुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सेमी ग्रुप। और दोस्तों यदि तत्सम का विद्यमान है तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों मोनोइड,
और यदि दोस्तों आपके प्रतिलोम विद्यमान है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ग्रुप। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी क्लोजर ही नहीं है तो ग्रुप तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि समूह जी का एक परसामान्य उपसमूह n है तथा प्रतिचित्रण एफ जी से जी डैश इस प्रकार परिभाषित है, जी अपॉन एन इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर एक्स एन फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू जी। तो एफ है दोस्तों एक ही समकारिता, आच्छादक समकारिता, तुल्यकारिता है, स्वकारिता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, जी अपॉन एक का प्रत्येक कोसेट जी के किसी अवयव का प्रतिबंध होता है। देखो हम जानते हैं क्योंकि जी अपॉन एन का प्रत्येक कोसेट यानी सहसमुच्चय का प्रत्येक सहसमुच्चय जी के किसी अवयव का प्रतिबंध होता है, जी के किसी अवयव का क्या होता है दोस्तों, आपका प्रतिबंध होता है। क्या होता है आपका, प्रतिबंध होता है। एक एक की नहीं, क्योंकि एक अवयव की दो इमेज हो सकती है, एक एक की नहीं होगा, क्योंकि एक अवयव की दो इमेज बन सकती है दोस्तों, दो इमेज हो सकती है। अतः क्या होगा दोस्तों आपका एफ, जहाँ पर जी क्या है आपका, जी से एन, जी अपॉन एन, जहाँ एफ एक्स बराबर एक्स एन है फोर आर एक्स बिलोंग्स टू जी को करता है, तो एफ आच्छादक समाकारिता होगा। तो एफ क्या होगा दोस्तों, आपकी आच्छादक समाकारिता होगा, समाकारिता होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। माना जी एक कोटि 25 सॉरी माना जी एक कोटि 35 का चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक ए है, तब जी का एक का अन्य जनक है। माना जी एक कोटि 35 है का चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक ए है, तब जी का अन्य अवयव है एक की पावर 9, एक की पावर 10, एक की पावर 21, इनमें से कौन है। बताओ राइट आंसर क्या होगा। देखो ऑर्डर ऑफ जी के बराबर कितना हो जाएगा, कोटि कितनी हो जाएगी आपकी 35, ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या हो जाएगा आपका 35, ठीक है। तब ए का अन्य जनक, तब ए का अन्य जनक जी डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका के 35 बराबर क्या होना चाहिए आपका 1, बाई ऑप्शन से कर सकते हो आप, जिसका एलसीएम दोस्तों आप बात करें 1 आएगा, वही होगा क्या आपका जनक होगा। तो 9 करें बात करें आपकी 9 35, इसका क्या होगा दोस्तों आपका एक होगा आपका एलसीएम इंटरसेक्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एक की पावर 9, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका एक की पावर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए 24, यदि जी वास्तविक संख्याओं पर मैट्रिक्स दे रखा है आपका ए बी 0 डी, ए डी नॉट इक्वल टू 0 का आकार के सभी अवयवों का गुणात्मक ग्रुप है, तब एन बराबर दे रखा है आपका मैट्रिक्स 1 बी 0 1 बी बिलोंग्स टू आर, तब बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर क्या जाए भाई,
देखिए मैं n बराबर क्या दे रखा है, n बराबर दे रखा है हमें 1B01, B बिलोंग्स टू R, ठीक है। जी नियर नंबर ऑफ जीरो, नंबर पर बात करें तो AB00 पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, AD नॉट इक्वल टू जीरो, AD नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है वास्तविक संख्या के ऊपर दोस्तों। वास्तविक संख्या पर क्या दे रखा है देखो, AB मैट्रिक्स आयु AB0D, AD जहाँ AD नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है, कि प्रकृति हमें जाननी दोस्तों क्या होगी। तो N1 की बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले, तो क्या जगह आपका 1B1 01, N2 क्या जगह अपना 1B2 01। तो यहाँ पर N1 इंटू N1 निकालें हम, तो देखो 1, ये क्या जगह आपका B1 प्लस B2, सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा, 01 बिलोंग्स टू किसको जगह दोस्तों आपका N। प्रतिलोम निकल ले दोस्तों इसका, प्रतिलोम की बात करें तो क्या जगह दोस्तों आपका 1B01 का इनवर्स, तो किसके बराबर होगा 1 माइनस का B01 के बराबर, ये भी बिलोंग्स टू करेगा किसको N को, इसलिए N क्या है दोस्तों आपका सब ग्रुप अतः N क्या आपका सब ग्रुप है। पर प्रतिलोम भी है, तत्सम का भी अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा आपका सब ग्रुप हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक है। अब माना G बराबर A C 0D, और जहाँ बिलोंग्स टू किसको करा है दोस्तों आपका G को, N बराबर क्या आ गया आपका 1B01, ये बिलोंग करा किसको N को, तो GN G इनवर्स कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा दोस्तों आपका, सीधा कर लेते हैं हम 1AB/A 1 जहाँ पर क्या जगह AB/L बराबर बिलोंग्स टू R, यहाँ पर AB बिलोंग्स टू क्या जगह आपका R आ जाएगा। तो N के फॉर्म में दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपकी क्या जगह आपका, इसलिए GN G इनवर्स सबसेट ऑफ किसका हो जाएगा दोस्तों आपका N का, अतः क्या हो जाएगा N G का विशिष्ट उपग्रुप है, N G का क्या है दोस्तों आपका विशिष्ट उपग्रुप है। N is normal subgroup। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं दोस्त। 8 क्रम के चक्रीय समूह में जनकों की संख्या, 8 क्रम के चक्रीय समूह में जनकों की संख्या कितनी होगी, बताओ भाई। 8 है तो भाजिए 8, तो P1 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2 हो जाएगा आपका। तो 8 के रूप में दोस्तों साइक्लिक ग्रुप में जनकों की संख्या की बात करें तो 5n बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 1 माइनस 1/2, 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 8, देखो 2 लगा तो लगे 2 माइनस 1 1/2, तो 8/2 बराबर कितना जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माना किस समुच्चय S बराबर 1 2 3 4 5 पर परिभाषित क्रमचयों का समूह G है, तो G के उचित विशिष्ट उपसमूह की कोटि होगी 30 60 120 240। S बराबर क्या दे रखा है दोस्तों 1 2 3 4 5 दे रखा, तो S5 की कुल कोटि कितनी हो जाएगी, S5 की कुल कोटि फैक्टर 5 यानी कितनी हो जाएगी दोस्तों आपका 120, कितनी हो जाएगी 120। यहाँ पर देखो लाग्रांज थ्योरम के अनुसार
गणांकराज प्रमेय के अनुसार किसी भी उपसमूह की कोटि किसी भी उपसमूह की कोटि 120 या विभाजन होनी चाहिए दोस्तों। विभाजन होनी चाहिए। अतः S5 का सबसे बड़ा उचित विशिष्ट उपसमूह S5 का सबसे बड़ा उचित विशिष्ट उपसमूह क्या होता है भाई? एकांतर समूह दोस्तों A5 होता है। एकांतर समूह A5 होता है, जिसकी कोटि क्या आती है दोस्तों आपकी? फैक्टोरियल n बटा 2। तो n कितना जगह आपका? फैक्टोरियल 5 बटा 2 यानी 120 बटा 2 यानी कितने जगह पे दोस्तों? 60। तो उचित विशिष्ट उपसमूह कोटि कितनी जगह पे? 60। ऑप्शन नंबर 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, यदि जी ए 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 के जनक है दोस्तों, तो एन बराबर कितना दे रखा है दोस्तों? हमारा 6 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी के एन जी सी डी के एन बराबर कितना चाहिए आपका? 1 आना चाहिए। दशमलव का एलिमेंट कितना चाहिए आपका? 1। तो 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या देखो, सापेक्षिक अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों आपका? 1 और 5 कितनी हो जाएगी? 1 बार। अतः जनक जो क्या हो जाएगा दोस्तों आपकी? अतः जनक की बात करें तो कि a और 1/5 सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहते हैं जनक। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। माना जी एक क्रमबद्ध युग्मों ए बी का समुच्चय है जिसमें ए बी बिलोंग्स टू जी और ए नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, जहाँ ए बी स्टार सी डी बराबर ए सी बी सी प्लस डी है, तो जी समुच्चय जी स्टार के लिए तत्सम का योग क्या होगा? तत्सम योग का नाम है। तत्सम योग के लिए ए स्टार ई बराबर ए बराबर क्या आना चाहिए आपका? ए स्टार ए आना चाहिए। निकालो भाई। आपके 2 दे रखे हैं तो आपके तत्सम का E1 और E2 मान लेते हैं। तो क्या होना चाहिए दोस्तों आपका? पहला ए स्टार E1 बराबर क्या आना चाहिए दोस्तों आपका? ए आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? देखो भाई, एक मिनट। तो क्या हो जाएगा आपका? A E1 AB स्टार क्या आ जाएगा आपका? A1 8 बराबर क्या आना चाहिए आपका? AB आना चाहिए। ठीक है, अब चलो भाई रखो इस समीकरण के अंदर। तो क्या आ जाएगा आपका? AC E1। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? BC E1 प्लस D क्या आ जाएगा? A2 बराबर क्या आ जाएगा? A और B। तो यहाँ पर देखो A E1 बराबर किसके बराबर आ जाएगा? A तुलना करने पर तो A E1 बराबर किसका आ जाएगा? A के बार। और BE1 प्लस E2 बराबर किसका आ जाएगा आपका? B के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसे ए कैंसिल हो, जब भाग जाए ए में गुणा में तो भाग हो जाएगा ए, तो E1 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 1। ए बराबर एक इसमें रखेंगे तो B प्लस E2 बराबर कितना आ जाएगा? B। तो देखो प्लस में तो जाके माइनस होगा, तो माइनस और प्लस क्या आ जाएगा? 0। E2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 0। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 1 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका?
ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से असत्य कथन, निम्न में से आपका असत्य कथन कौन सा है दोस्त? किसी समूह जी के दो उपसमूह का संघ एक उपसमूह होता है। किसी समूह जी के दो उपसमूह का संघ दोस्तों क्या होता है आपका? एक उपसमूह होता है? नहीं दोस्तों, संघ कभी भी उपसमूह नहीं होता। पहला गलत हो जाएगा। ये कब जब भी होगा आपका, जब H बिलोंग्स टू आपका कितना होना चाहिए? K बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आपका? H। ये कंडीशन हो दोस्तों आपकी, तभी दोस्तों ये उपसमूह हो सकता है संघ, यानी यूनियन। H यूनियन K कभी उपसमूह नहीं होता। तो पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 ही। बाकी देखो, किसी समूह J के दो उपसमूह का सर्वनिष्ठ यानी H इंटरसेक्शन K क्या होता है दोस्तों आपका? उपसमूह होता है, बिल्कुल राइट। यदि H के किसी समूह J के उपसमूह है तो H के G का उपसमूह होगा, तो H के बराबर क्या होता है आपको? KH, बिल्कुल राइट। कंडीशन आपके एग्जाम में लास्ट टाइम पूछी गई थी। यदि H तथा K किसी आबेली समूह के उपसमूह है तो H के समूह होगा, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी समूह J की कोटि 11 है तो परसामान्य उपसमूह की संख्या क्या होगी? किसी समूह J की कोटि 11 है तो परसामान्य उपसमूह की संख्या क्या होगी दोस्त? तो ऑर्डर ऑफ G है बराबर 11। 11 क्या है दोस्त? आपकी अभाज्य संख्या। क्या आपकी? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? आबेली ग्रुप हो जाएगा। आबेली ग्रुप हो जाएगा। तो दोस्तों आपके आबेली ग्रुप के परसामान्य उपसमूह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आबेली ग्रुप की परसामान्य उपसमूह की संख्या, परसामान्य उपसमूह की संख्या कितनी होती है आपकी? 2 होती है। कितनी होती है आपकी? 2 होती है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए काफ़ी है इतने, कल इसको और आगे बढ़ाएंगे, कल इसको और आगे बढ़ाएंगे दोस्तों आगे। कल थोड़ी जल्दी करेंगे क्वेश्चनों को, आज थोड़ा धीरे धीरे किया, कल फास्ट करेंगे। और इस पेपर को बात करें आपके 3 क्लासों के अंदर या 3 क्लासों के अंदर इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि क्वेश्चन हम लिखते भी हैं, सारे काम करते हैं, थोड़ा बहुत बताते भी कि किस क्वेश्चन में किस प्रकार से क्या है, इसलिए। वरना हम खुद बैठ के करते तो 50 क्वेश्चन कर भी देते 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो क्लास किस लिए कमेंट कर जरूर बताना। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि आप दोस्तों ये टेस्ट वगैरह देना चाहते हो तो टेस्ट दे सकते हो दोस्तों अपनी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम दोस्तों आपका PAP बाय DK सर। अब डेली क्लास आएगी आपकी, डेली क्लास आएगी दोस्तों आपका रोज सुबह। तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।